देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में लेंस क्षमता के बारे में देखा था, उसके बारे में चर्चा की लेंस क्षमता के बारे में। उसके अलावा हमने दर्पण के बारे में भी चर्चा की थी। और दर्पण के बारे में हमने कहा था कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, और कौन सा जो दर्पण है उसका क्या उपयोग है। हमारे पास जब लास्ट लेक्चर में हम चर्चा कर रहे थे गोलीय दर्पण के बारे में, तो वहां से हमें दो टाइप मिले थे गोलीय दर्पण के। एक मिला था उत्तल दर्पण और दूसरा मिला था अवतल दर्पण। वहां से हमने उनके कार्य भी देखे थे और कुछ एक और जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं थी, जैसे दर्पण का ध्रुव है, वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, ये सब के बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर जो अंकीय प्रश्न हो सकते हैं हमारे, उसके बारे में बात करें तो वो है हमारा दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र और दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र मैं दोनों को साथ साथ लेके चलता हूं। इससे होगा क्या, इससे जो क्लियर है, जो कंफ्यूजन है, वो जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। सब कुछ एक जैसा ही है, कुछ भी बदलता नहीं है दोनों में, सब कुछ एक सेम होते हैं, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ले लिया। अगर मैं दर्पण सूत्र की बात करूं तो दर्पण सूत्र जो है वो इस प्रकार से होता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, या फिर आपको कई बार ऐसा लिखा मिल जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो एक ही बात है। अगर लेंस सूत्र की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, या 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इस प्रकार से हमारे पास ये होते हैं दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र। यहाँ पर ये जो v है, u है, f है, ये क्या क्या है। अगर मैं इनकी बात करूं तो अब यहाँ पर देखें, जो f है हमारे पास, जो f है वो हमारी रहेगी फोकस दूरी। f बराबर फोकस दूरी, f क्या होता है, फोकस दूरी। v क्या होता है, u क्या होता है। अगर यहां पर f फोकस दूरी है तो यहां पर भी f फोकस दूरी, ठीक है, दोनों में सेम, यहां पर फोकस दूरी, वहां भी फोकस दूरी। अगर हम बात करें u की और v की, v क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब। यहां पर v क्या है, यहां पर भी प्रतिबिंब दूरी है। क्या क्या है, प्रतिबिंब। इसके अलावा u जो है इधर रहेगा बिंब दूरी, u यहां पर भी क्या है, बिंब दूरी। क्या है, बिंब दूरी। क्लियर। सिर्फ कहां पर हमें पता पड़ा है क्या चेंजेस है, यहाँ पर ये ऋणात्मक है और ये हमारे पास साइन धनात्मक है। एक जगह पॉजिटिव और एक जगह नेगेटिव। दर्पण के लिए और लेंस के लिए, दोनों के लिए फॉर्मूले एक जैसे होते हैं, सिर्फ धन और ऋण चिन्ह का फर्क होता है। इसके अलावा हम बात करें आगे कि ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों में अंकीय प्रश्नों के लिए ऐसे फॉर्मूले यूज करने के बाद में एक आवर्धन और पूछ लिया जाता है, जिसको हम लिखते हैं m से। m बराबर h' यानी माइनस v/u, ये भी याद रखें। और इसके लिए आवर्धन होता है m बराबर h'/h, h' यानी v/u। इस प्रकार से ये फॉर्मूले हैं, इनके आवर्धन निकाल लेंगे और ये इनमें से कोई भी दो मान दिए हुए होते हैं, चाहे v, u या f, तीन मान है हमारे पास, इनमें से दो कोई भी दिए हुए होंगे, बाकी एक को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर देखा जाए कि 1/f क्या है, f क्या है, किसी भी वस्तु की जो है फोकस दूरी है, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी, फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी, सारे के सारे जो मान है वो एक जैसे ही है। यहाँ पर ये फर्क रहेगा कि जो लेंस सूत्र है, लेंस सूत्र के अंदर हम माइनस काम में लेते हैं, जबकि दर्पण सूत्र के अंदर हम क्या काम में लेते हैं, प्लस काम में लेते हैं।
जब आवर्धन की बात करें, आवर्धनता की जब बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ जिसका ये फॉर्मूला पॉजिटिव है उसके लिए ये नेगेटिव होगा, और जिसके लिए ये नेगेटिव है उसका ये पॉजिटिव होगा। ये बात आप याद रखें। अब इसके ऊपर सवाल जो बेस्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं कि क्या है, कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे कि लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र के ऊपर देखते हैं। देखिए, अब अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। यहां पर हम देख रहे हैं कि जो 30 सेंटीमीटर एक डिस्टेंस दे रखी है, एक 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कहा है कि दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसा दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले बात आती है कि हम फॉर्मूला कौन सा लगाएं, यहां पर दर्पण का लगाएं कि लेंस का लगाएं। तो यहां पर क्या दे रखा है, उत्तल दर्पण। आप उत्तल अवतल भी छोड़े, सबसे पहले ये देखें कि क्या दिया हुआ है। हमें यहां दिया हुआ है दर्पण। तो दर्पण जब दिया हुआ है तो वहां पर हम सबसे पहले 1/f बराबर 1/v माइनस 1 प्लस u, ऐसा ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे। प्लस वाला दर्पण है तो प्लस वाला। लेकिन इसके साथ एक इंफॉर्मेशन और भी जरूरी है जो मैं तुम्हें बता देता हूं कि क्या इंफॉर्मेशन जरूरी है। अगर उत्तल है और अवतल है, चाहे लेंस है चाहे दर्पण है, आप उसके लिए एफ वी और यू, ये चीजें आप याद करके रखें, नोट कर लें इनको कि ये चीजें कैसी होती हैं, इनके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। अगर हम बात करें अवतल की, तो अवतल के लिए सारे के सारे जो मान है वो ऋणात्मक होंगे। कैसे मान होंगे? ऋणात्मक। चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, जब भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो इस चीज का हमें नॉलेज होना चाहिए पहले से कि अगर फोकस दूरी है तो माइनस में होगी, अगर प्रतिबिंब दूरी है तो माइनस में होगी, और बिंब दूरी है तो भी माइनस में होगी। इसका मतलब जो अवतल के लिए जितने भी कंपोनेंट दिए हुए हैं वो सारे के सारे ऋणात्मक लेने हैं, चाहे दर्पण चाहे लेंस। ठीक है। अगर हम बात करें उत्तल की, चाहे दर्पण की चाहे लेंस की, दोनों में से उत्तल होना चाहिए, तो उसके लिए F जो है वो पॉजिटिव रहेगा, V जो है वो पॉजिटिव रहेगा, और U क्या रहेगा? नेगेटिव। इसका मतलब है कि U तो दोनों में नेगेटिव रहेगा, बाकी ये चीजें अलग अलग होंगी। F और V। अगर अवतल है तो दोनों माइनस में हो। इसका मतलब अवतल में तो सारी चीजें माइनस में। सारे के सारे जो घटक हैं, फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी, बिंब दूरी, सब की सब ऋणात्मक होती हैं, जबकि उत्तल में फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी तो धनात्मक रहेंगी, जबकि बिंब दूरी कैसी रहेगी? ऋणात्मक। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को हल करते समय ये बातें दिमाग में होनी चाहिए। इसी के आधार पर आप साइन लेंगे और साइन लेने के बाद उसको हल करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होगा। इसको लगाने से सही क्वेश्चन नहीं हो सकता। आप सोचें कि ये हमने सही लगाया तो सारा क्वेश्चन सही होगा, नहीं होगा। तो उत्तल और अवतल वो चीजें याद रखनी पड़ेगी। अब देखिए आगे सोल्व करते हैं इसको। कह रहा है कि फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, यानी F बराबर क्या है? 30 सेंटीमीटर। माइनस में लेंगे प्लस में लें, प्लस में लेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर ये क्या दिया हुआ है? उत्तल दिया हुआ है। उत्तल के लिए F कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है। दूसरा क्या? प्रतिबिंब दर्पण से इतनी दूरी पर रखा हुआ है। प्रतिबिंब यानी हमारे पास किसका मान है? V का, और V का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर V का मान है। ये प्लस में होगा कि माइनस में? ये भी हमारे पास पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि यहां पर देखिए V पॉजिटिव है। U का मान आगे पूछा क्या है? दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब उसने U का मान हमें पूछा है, U फाइंड करना है। U क्या है? बिंब दूरी है। अब मैंने कहा था कि ये जो है ये माइनस में होती है, लेकिन अभी हमारे पास है नहीं, हमें तो निकालनी है। यदि वो गिवन होती, U का मान दिया हुआ होता, हम उसको किस में लेते? माइनस में लेते। आगे ऐसे क्वेश्चन और देखेंगे, उस समय हम बात कर लेंगे कि इनको किस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए रखते हैं मान अब इनकी। अब हमारे पास है कि 1/v, या इसको इस प्रकार लिख लें 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। लिखा जाए ऐसा।
अब आप देखिए 1/v यानी 1/20 प्लस 1/u बराबर 1/30, इस प्रकार के मान लिखे जाएंगे। तो अब क्या करना पड़ेगा, हम यहां से 1/u को बाहर ले आएंगे। जब 1/u को बाहर लेके आएंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये जो बाहर वाला मान है ये कहां चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। हम यहां से लिखेंगे 1/u बराबर 1/30 माइनस 1/20, भाई अंदर गया माइनस हो गया। क्लियर। अब क्या करना, अब हमें यहां से इसका एलसीएम लेना। 1/u बराबर 30 और 20 का एलसीएम कितना होगा, ऐसा कोई भी डिजिट देख लें जो इसका एलसीएम हो सकता है। इसके लिए एलसीएम होगा 60, कितना होगा 60। और यदि 60 एलसीएम की बात करें तो यहां से हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या होगी, यदि ये हमारे पास 30 है, ये 60 है, तो यहाँ पर कितना हो गया 2 और 2 3 जा 60, 23 जा 60, तो यहाँ पर कितना हो गया -3, ऐसा हुआ, ये लीजिए -3। अब यहां से अगर देखा जाए, मैं इसको आगे हल कर रहा हूं इधर, कि 1/u बराबर 2 - 3/60 यानी 1/u बराबर -1/60। अब यहां से 1/u बराबर -1/60 हमें मिल गया है, लेकिन हमें तो सिर्फ u का मान चाहिए, 1/u का मान नहीं चाहिए। जब 1/u का मान नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अब आप ध्यान रखें, ऐसे केस में यहां पर मैं तुम्हें चेंज करके बता रहा हूं, हम आगे के जब चैप्टर में बात करेंगे, प्रतिरोध वगैरह की बात करेंगे, तो वहां पर भी ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मान आया है ये 1/u का मान आया है। किसका मान आया, 1/u का। हमें किसका चाहिए, हमें तो सिर्फ u का मान चाहिए। अगर u का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे कि u/1 कर देंगे, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, u बराबर -60, ये हमारे पास मान आ गया, और साथ में क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर लिखा जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर लिए जाएंगे। अब आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। अभी हमने ये किसका किया, दर्पण के लिए किया, अभी लेंस के लिए भी देखते हैं। देखिए अब की बार हमारे पास ये चीज यहां से चेंज है, याद रखें। पिछली बार हमने जो लिया था दर्पण था हमारे पास उत्तल दर्पण, अब की बार हमने क्या किया, अवतल लेंस लिया। चाहे कुछ भी हो, चाहे लेंस हो, चाहे दर्पण हो, उत्तल हो, चाहे अवतल हो, उससे कोई भी घबराने की बात नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, अब इसके लिए क्या करें। अब सबसे पहले ये देखें, जब हम इसको सोल्व करना हो तो क्या है हमारे पास, अवतल और साथ में क्या है, लेंस। तो लेंस के लिए हम फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये फॉर्मूला हमें काम में आएगा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यहां हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए यहां पर दिया हुआ है f बराबर 30 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, बिंब यानी u बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, और हमें कुछ नहीं दिया हुआ, और साथ में क्या पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति पूछी है, यानी v का मान उसने फाइंड करने के लिए बोला है। अब यहां पर हम ये सीधे सीधे मान तो क्वेश्चन से हम लिख सकते हैं, लेकिन आगे देखें कि अवतल और साथ में लेंस, अवतल की अगर बात करें तो यहां पर क्या परिवर्तन होंगे, क्या ये प्लस होंगे या ये माइनस होंगे, ये बात याद रखने की है। तो जो हमने टेबल बनाई थी अभी कुछ देर पहले, उस टेबल को वापस देखें। उस टेबल में जब आप देखोगे तो आपको यहां से पता पड़ेगा कि f जो है वो माइनस में है, u है वो भी माइनस में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि अब बार अवतल है, f और v दोनों माइनस में होते हैं, जबकि u तो सबके लिए माइनस होता है। समझ में आ रहा है, f तो माइनस, u भी माइनस, ऋणात्मक होंगे, u तो माइनस होता ही है, f भी माइनस रहेगा। v का मान हमें यहां से फाइंड करना है। तो अब क्या करें, यहां पर हम मान रख देते हैं कि 1/v बराबर 1/v माइनस 1/u, u का मान कितना है, -15 बराबर 1/f यानी 1/-30 रखें ऐसा।
अब क्या करें, इसको हम उधर लेके जाएंगे तो अगर ये वास्तव में उधर जाएगा तो ये क्या होगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप देखें हम इसको, इस फॉर्मूले को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यदि आप मान बाद में रखना चाहें तो बाद में रख लें। इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u, ऐसा मान हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, 1/v चाहिए, इसको यहीं छोड़ दो, इसको आप इधर ले जाएंगे तो ये जो माइनस का है ये किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, और यही हमारे पास फॉर्मूला होगा 1/f प्लस 1/u। यहां से मान रखना प्रारंभ कीजिए, 1/f, यहां देखिए f का मान हमारे पास -30, 1/-30 प्लस है, यहां पर प्लस कीजिए, और u का मान कितना है 1/-15, याद रखें। तो अब ये क्या हुआ, ये हमारे पास हो गया 1/30, ये माइनस का, ये भी क्या हो गया, माइनस हो गया, -1/15 हो गया। तो अब क्या करें, इसका एलसीएम ले लें, और एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, यहां से एलसीएम हमारे पास होगा 30, कितना होगा 30। जब एलसीएम 30 होगा तो आप देखें क्या कर सकते हैं, यहां से 1 30 से कम 30, यानी माइनस का 1, यहां भी क्या है माइनस, तो आप लगाइए -15 दूनी 30 यानी 2, तो ये हमारे पास कितना हो गया -3/30। ये चीजें आप याद रखें, ये चीजें हमें किसका मान मिला है, 1/v का मान मिला है -3/30। अब क्या करें, -3/30 है वो आगे हल हो सकता है, यानी हम इसको अगर 3 से डिवाइड कर दे, दोनों को ऊपर नीचे आंसर और हर में 3 से डिवाइड कर दे तो भी हमारे पास कुछ मान आएगा। कितना मान आएगा, देखें यहां से हमें मिलेगा कि 1/v बराबर -1/10, 1/v बराबर -1/10। अब हमें किसका मान चाहिए, हमें तो v का मान चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो v बराबर कितना हो गया -10 सेंटीमीटर हो गया। उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, और प्रतिबिंब की स्थिति कहां रहेगी, -10 सेंटीमीटर पर रहेगी। यहां पर जो -10 सेंटीमीटर है ये क्या दर्शा रहा है, प्रतिबिंब की दूरी -10 सेंटीमीटर पे है। अगर यहाँ पे हम प्लस माइनस की बात नहीं करें तो क्या कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर, ये तो पूछा था, प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए, तो प्रतिबिंब की जो दूरी है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। अब ये माइनस क्या करेगा, माइनस ये बता रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो लेंस के बाईं ओर है। क्या बता रहा है, प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर, ये माइनस शो कर रहा है। अब आगे इंफॉर्मेशन क्या है, वो कह रहा है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, और लेंस द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन है वो कितना होगा। देखें आवर्धन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, मैं यहीं पे कर रहा हूं, इसको मिटा के, m बराबर v/u, हमने कहा था m बराबर v/u, या फिर हमारे पास यदि हाइट हो तो h'/h। v/u, यहाँ पर v का मान कितना है, यहाँ पर v का मान अगर देखा जाए तो v हमारे पास कितना आया था -10, लिखे -10 बटा u का मान कितना है -15, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस दोनों चले गए तो क्या बचा, प्लस बचा, और प्लस कितना हो गया, अगर मान लो 5 से काटे तो कितना हो गया 2/3, ये तो कट गए 2/3, और 2/3 को आगे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.66। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आवर्धन हो गया, m का मान भी हमने निकाल दिया। जब आप इसको हल करेंगे 2/3 को तो हमारे पास कितना आएगा 0.66 मान आएगा। तो आज देखा हमने लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र। लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में क्या क्या डिफरेंस होता है दोनों में,
और इनको अप्लाई कैसे किया जाता है, और अप्लाई करने से पहले जो लेंस और दर्पण के जो कंपोनेंट है एफ, वी और यू के मान हैं, उनकी क्षमताओं के साथ उनको किस प्रकार से डिसाइड करके लिखा जाता है, फिर उनको फॉर्मूले में अप्लाई किया जाता है, ये सब हमने इस वीडियो में जाना है। आगे के जो पार्ट है नेक्स्ट जो कंटिन्यू करेंगे वो अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।